आवाज आ रही है? देखो पहला टेस्ट हमारा कंप्लीट हुआ है और जिसके अगर 2 से ज्यादा क्वेश्चन छूटे हैं ना, वो परफेक्शन की तरफ भाग रहा है। जब मैंने आपसे कहा था कि आधा घंटा रह गया है, फिर आपका हाथ तेज भागना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, कंटिन्यूअसली लिखते रहना चाहिए। ठीक है? तो जिसके 2 क्वेश्चन छूटे हैं वो सीख ले अगले टेस्ट में क्या करना है कि जब बोला गया है कि आधा घंटा रह गया है तो अपनी क्लॉक को ना उसके अकॉर्डिंग सेट करो। ठीक है? दूसरी चीज ये है कि एक क्वेश्चन पे हमें 8 मिनट या 9 मिनट मैक्सिमम, अगर मान लो मेरा कंप्लीट नहीं हुआ 9 मिनट में, मैं अगले क्वेश्चन पे मूव कर जाऊंगा, मैं उसमें 11 मिनट नहीं लूंगा। एक चीज ध्यान रखना कि इनिशियल जो एज आप लोगे ना, वो आपको पूरा पेपर कंप्लीट कराने में और क्वालिटी के साथ कराएगी। तो इनिशियली आप क्या करोगे, बहुत अच्छे से लिखना शुरू कर देते हो, तो उसकी प्रॉब्लम ये आती है कि हम हर क्वेश्चन में 1-1 मिनट लेट होते चले जाते हैं। तो फिर लास्ट में क्या होता है कि 5 क्वेश्चन रह गए, 15 मिनट बचे हुए हैं। तो इनिशियल एज लेना बहुत जरूरी है। तो अपने दिमाग को फीड करेंगे कि 8 मिनट हो गए, हमें बंद करना है क्वेश्चन। ठीक है? पहली लर्निंग याद रखना इंपॉर्टेंट है, पेपर में भी काम में आएगी। अब एक खाली पेज जो लिया है, सबसे पहले उसका इंपॉर्टेंस समझो। खाली पेज पे लिखो ऊपर टेस्ट 1। और अभी जब लिखते समय आपके दिमाग में ना बहुत सारे थॉट्स आ रहे होंगे कि यार मैं इस तरह से पढ़ती या इस तरीके से तैयारी करती, ये चीजें याद रखती, तो ना मेरा पेपर और अच्छा हो सकता था। तो जो थॉट्स आ रहे हैं ना इस समय दिमाग में, एटलीस्ट 4 से 5 थॉट्स लिखो, जो भी आ रहे हो इसमें करेंटली। और जब आप 1.5 घंटे कंटिन्यूसली लिखाए तो आए जरूर होंगे, 100%। लिखो, क्विक लिखो, जल्दी जल्दी। जनार्दन अगली बार कैमरा ऑन होना चाहिए, ठीक है? लिखो, लिखने हैं थॉट्स, ये ही लास्ट में हमारा पूरा वो बनेगा इस पूरी 40 दिन की प्रिपरेशन को गाइड करने के लिए। अभी तक मैं बताते हुए आया हूँ आपको क्या नहीं करना है, तो आपको लिखते समय वही ध्यान रखना है, यार ऐसे नहीं पढ़ूंगा, ऐसे पढ़ूंगी, ये चीजें पॉइंट लिखने हैं। डन। जिसने जो गलती की है, जैसे किसी ने वर्ल्ड मैप नहीं बनाया है, इंडिया का मैप नहीं बनाया है, वो लिखे कि भाई मुझे बनाना है। ठीक है? ऋषि लिख लिया? इन टेस्ट के बाद जैसे ही आप ये पॉइंट लिखोगे ना, तो कहा जाता है ना अपने सारथी खुद बनो। तो जैसे जैसे आप अपनी गलतियां लिखते चले जाओगे, अपने पढ़ने के तरीके में चेंज करते चले जाओगे ना, ऑटोमेटिकली आपका 40 दिन बहुत अच्छा जाने वाला है। ठीक है? तो लिख लिया? अब इस फोटो को सब ग्रुप पे भेजेंगे कि यार मेरी ये कमी थी, मेरी ये कमी थी, मुझे ऐसे पढ़ना है। ठीक है? जिससे हमें रिमाइंड रहे कि यार अगली बार ये कमी नहीं करनी, ये पेज खो ना जाए हमसे। ठीक है? अब अगला, मैंने एक वॉइस नोट के लिए इसमें 2 क्वेश्चन दिए करंट के। एक इंडिया एआई मिशन, ठीक है? इंडिया एआई मिशन की तर्ज पे यूपी एआई मिशन आया है, और होपफुली इन दोनों में से या तो इंडिया एआई मिशन या यूपी एआई मिशन से क्वेश्चन आने के चांस हैं। इसकी 7 या 8 पिलर है इंडिया एआई मिशन के। ठीक है? उसी की तर्ज पे यूपी एआई मिशन आया है। तो आपका काम क्या है, वो 7 या 8 जो पिलर हैं उनको अच्छे से रीड करना है, उसकी हेडिंग, बाद में अंदर क्या लिखा है वो देखेंगे, पहले हेडिंग याद करेंगे वो 8 पिलर। ठीक है? और उसी के बेसिस पे यूपी के एआई मिशन है। अब यूपी का जो 225 करोड़ अलॉट किया गया है 2026-27 के लिए, ये एक डेटा याद रख लेंगे। और यूपी में कहीं लैब बन रही हो, डेटा सेंटर्स बन रहे हो, जैसे योटा D1 सुना है आपने, ये सब इंडिया एआई मिशन का पार्ट बन जाएंगे। ठीक है? क्लियर हुआ? दूसरा मैंने आपको क्या दिया है, एक और टास्क दिया है, कोई बताएगा क्या दिया है? गौरव क्या दिया है? 10 11वां क्वेश्चन वॉइस नोट में, एआई की लेयर। जब अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग हुई थी, तो हमारे मिनिस्टर अश्विनी जी ने, उन्होंने वहां पे कहा था कि इंडिया एआई में ना लीड कर रहा है।
तो एआई आर्किटेक्चर की 5 लेयर होती हैं, ठीक है। उन 5 लेयर को पीआईबी में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो हम किस में लीड कर रहे हैं, शायद फर्स्ट लेयर में लीड कर रहे हैं। तो जो उन लेयर्स के नाम एग्जैक्टली याद करने हैं हमें, ठीक है। तो इसका वॉइस नोट आप बना के भेजोगे, हमारी जो गलतियां हुई इस टेस्ट में वो आपने लिख ली हैं, वो भेजोगे, और इसकी पीडीएफ बना के ग्रुप पे सेंड कर देना जो आज का टेस्ट लिखा है, ठीक है। अब कल करेंगे जीएस 5 का, ठीक है। जीएस 5 के 9 से 10 क्वेश्चन, इनिशियली 10 टॉपिक होंगे इनिशियल वाले, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकता है, और बाकी टेस्ट हमारा खत्म हो चुका है, आप लोग लीव कर सकते हैं। और कल होगा अब जीएस 5 का, मैं अभी बता दूंगा कौन कौन से टॉपिक का टेस्ट होगा। एक और चीज, इसमें वो क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं जो जिन टॉपिक से 2024 में क्वेश्चंस आए हुए हैं ज्योग्राफी में, सेम उसमें होगा। जीएस 5 में जिस टॉपिक से 2024 में क्वेश्चन आए होंगे वो नहीं पूछेंगे, ठीक है। तो अगर किसी को अभी कोई डाउट हो तो रुक सकता है, बाकी लीव कर सकते हैं। अब अपना खुद से एक बार अच्छा 5 मिनट ना इसको देख और लेना जो आपने लिखा है, बस 5 मिनट एक बार सरसरी निगाह से देख लेना, तो चीजें ना कई बार इंटरलाइज हो जाती हैं। क्लियर? बाकी अब लीव कर सकते हैं, ठीक है। और ग्रुप पे फोटो भेज देना जो गलतियां की हैं वो वाली।